अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर। तो वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे और कुछ ने मुझे इंस्टाग्राम पे ऊपर मेरे से मैसेज पे बात की है। तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि भाई हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि स्टूडेंट्स की सीओ वगैरह कैंसिल कर रहे हैं जो कि 2020 पास आउट हैं। तो मेरे पास उसके लिए कोई अथेंटिक न्यूज़ तो है नहीं, मतलब कि कोई कोई ऑफिशियली वेबसाइट वगैरह पे तो कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो सीईओ वो कैंसिल कर दी गई है। वो किस बिना पे की गई है कि 2020 पास आउट्स के ऊपर। लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ें सुनी हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें सुनी हैं वो सारी की सारी जो सी हैं वो कॉलेज सॉरी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है। मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना तो जीटी क्लियर हो रही है 2020 पास आउट की, ना जीटी क्लियर हो रही है, ना ही उनकी सीईओ आ रही है और ना ही उन्हें ऑफ़र लेटर्स दिए जा रहे हैं। अगर जिनके पास सीईओ कह रहा हूँ, ऑफ़र लेटर जीटी अगर दोनों चीज़ें हैं तो उनकी सीईओ नहीं आ रही। जिनके पास ऑफ़र लेटर है उन्होंने जीटी के लिए अप्लाई किया हुआ, जीटी क्लियरेंस के लिए, तो उनकी जीटी क्लियर होकर नहीं आ रही। और जिन स्टूडेंट ने ऑफ़र लेटर के अप्लाई किया उनको अभी तक ऑफ़र नहीं मिल रहा। तो ये सारा हो रहा है 2020 पास आउट के लिए। तो अगर तो आप 2020 पास आउट हैं तो आप 2020 पास आउट के अंदर आप अपना एक गैप जस्टिफिकेशन बनाएं। मैंने जिन स्टूडेंट से बात किया उनका गैप जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं लगा हुआ था बीच में। उन्होंने 2020 से लेकर 2022 तक कोई इस तरह का ना डिप्लोमा लगवाया आप अंदर, ना ही कुछ इस तरह का कोई सीन कराया है। तो भाई अगर आपका गैप है तो आप बीच में डिप्लोमा लगवा लें। डिप्लोमा नहीं लगवाना, कोई कोर्स लगवा लें, 6 मंथ का करवा लें, कोई डिप्लोमा करवा लें 6 मंथ का, नहीं तो 1 ईयर का डिप्लोमा हो रहे हैं, मिल रहे हैं वहाँ पे, लगवा लेते आप बीच में एक डिप्लोमा। उससे ही क्या होता कि आपका गैप तो क्लियरेंस हो जाता। अब ये हो रहा है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ को पहले एडमिशन चाहिए थे, जब बॉर्डर बंद थे तब उन्होंने एडमिशन दे दिया स्टूडेंट्स को, ऑफर लेटर भी जारी कर दिए। तब उन्होंने जैसे ही अब गैप 2 ईयर से अबव होता जा रहा है, अब वो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो जब बच्चा अपनी डेफरमेंट के लिए भी अप्लाई करता है या फिर सीओ के लिए अप्लाई करता है या फिर जीटी क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये चीज़ें जब वो करते हैं तो वो आप उनकी जीटी को लेकर वो कहते हैं कि बस आप विड्रॉ कर लें अपना केस, ठीक है। कुछ 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके एम्बेसी के अंदर केसेस पड़े हुए हैं। रिसेंटली मुझे कल एक लड़के ने कमेंट करके बताया था, कमेंट भी किया था उसने, लेकिन मैंने यूट्यूब पे उसका दोबारा कमेंट नहीं देखा। लेकिन उसने फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ना कॉल करके बोला भाई कि मेरा एम्बेसी के अंदर वीज़ा पड़ा, मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, मैंने डेफरमेंट लेने के लिए ना डेफरमेंट डेफरमेंट लेने के लिए मैंने जब उसे अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे आगे से एक मेल सेंड किया है यूनिवर्सिटी वालों ने। उन्होंने बोला है कि वी कैन नॉट डेफर योर कोर्स एंड यू कैन विड्रॉल योर केस। इस तरह की कोई बात कर रहा था, यू कैन विड्रॉल योर फाइल। मैंने कहा चले, ये उसने मुझे बताया। फिर उसके बाद उसने बताया, एक और स्टूडेंट था, उसने उसने मुझे कमेंट करके बताया कि भाई मेरा 2020 पास आउट हूँ, लेकिन बीच में कोई जस्टिफिकेशन गैप पहले मेरा सारा कुछ क्लियर हो गया। अब सीईओ के लिए मैंने अप्लाई किया, अब साथ वो बोल रहे हैं कि आपका उन्होंने मेरा सीईओ कैंसिल कर दिया है। और सीईओ कैंसिल करने के बाद उन्होंने नीचे एक वजह लिख दिया है कि आपका गैप जस्टिफिकेशन नहीं है और आपका 2 ईयर से अब गैप है, ठीक है। आजकल ये यूनिवर्सिटीज़ का रही हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि सर हमें ऑफर लेटर नहीं मिल रहे और ना ही हमें सीईओ वगैरह क्लियर हो की आ रही है। तो ये चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वाले कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जो मैंने देखा स्टूडेंट्स को, तो उनमें से सारे स्टूडेंट्स 2019 के थे या 2020 के थे। ना कोई 2021 वाले किसी स्टूडेंट के साथ इस तरह का सीन पेश नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट के साथ पेश आया तो काइंडली यार मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 2020 वाले और 2019 वाले स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स करके बताया और इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं। और जिन स्टूडेंट्स की नहीं क्लियर हो रही 2020 वाले या जिन स्टूडेंट्स की कैंसिल हुई है, वो काइंडली नीचे कमेंट करके बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दें। क्योंकि मेरे पास इससे कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि मतलब कि मैंने कहीं वेबसाइट से उठाई हो, मेरे पास नहीं है। मैं आपको सिर्फ जो स्टूडेंट्स के बकौल ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो मुझे उन्होंने अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है। तो जो 2020 पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि बीच में एक डिप्लोमा लगवा लें 1 ईयर का, वहाँ पे कोई ओरिजिनल वेरीफाई कर लें, जो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सके, इस तरह का डिप्लोमा लगवाएं ताकि आपका गैप जस्टिफिकेशन भी हो जाए, ठीक है, और आपका कोई मसला भी ना बने। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ था कि कोविड था, उन्होंने कोविड को एक रीज़न बना दिया। उन्होंने बोला कोविड अब 2021 में ख़त्म हो गया था, एंड था कोविड का, मतलब कि बहुत ज़्यादा केसेस कम हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया खुलने भी वाला था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो अब 2020 के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनके लिए तो एक 1 ईयर का बिल्कुल अच्छा सा मुनासिब से जस्टिफिकेशन यही था कि कोविड था, इस वजह से हमने एडमिशन नहीं लिया कहीं पे भी।
ठीक है, ना ही पढ़ने का बाहर जाने का घर वालों ने ना बोला था, और ये एक जस्टिफिकेशन था। लेकिन जैसे ही अब 1 ईयर से प्लस हो गया टाइम, मतलब 2 ईयर हो गया, अब ऊपर से फिर 4 मंथ्स हो गए, जबकि ये एम्बेसी के अंदर एम्बेसी के वीज़ाज़ का मसला बना हुआ है, जो अभी तक स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ वगैरह नहीं दे रही। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उन्होंने डेफरमेंट के लिए अप्लाई किया, और उनके सीईओ कैंसिल करके उन्होंने बोला कि आप अपना केस विड्रॉल कर लें बीच में से। अब यहाँ तो वो केस विड्रॉ करेंगे, ये नहीं तो वो सारा नुकसान खाएँगे अपना, जो उन्होंने पीछे से कैंसिल कर दिया। अगर वो ये इसे जब सीईओ वहाँ पे कैंसिल हो गया, तब वीज़ा भी यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट उन्होंने कैंसिल कर देना है, तो वो ये फिर ये सीन होगा। अभी उनको विड्रॉल करना पड़ेगा, अगर उन्होंने अपनी पेमेंट वगैरह को बचानी है तो। तो ये सीन चल रहा है। ये सिर्फ़ जो हो रहा है, ये सिर्फ़ यूनिवर्सिटीज़ वालों के साथ हो रहा है। कॉलेजेस वगैरह के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट कम होता है, इसी वजह से ज़्यादा कोई उसके अंदर फ़ोकस नहीं करता। बाकी एट लीस्ट जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके साथ यूनिवर्सिटी क्योंकि लेती वो स्टूडेंट्स हैं जिनका वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा हो, ठीक है? तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं लेती, जिस तरह कॉलेज ले लेते हैं ईज़िली, किसी भी स्टूडेंट को मतलब कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं, जिस तरह की मर्ज़ी फ़ाइल हो, ठीक है? लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, वो आगे ही कोई इस तरह का सीन करके लेती है कि स्टूडेंट्स का फुली % चांस हो वीज़ा आने का। अब क्योंकि अब साफ ज़ाहिर है, ऑस्ट्रेलिया कभी ज़िंदगी में भी जो है वो नहीं लेता गैप के स्टूडेंट्स, जिनका गैप हो, तो वो किस तरह अभी ले सकता है? मतलब उसने ये चीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। उसने ये बोला है कि बच्चों का बीच में गैप ही नहीं है, ना उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है, बीच में 2 साल स्टडी से अनटच रहे हैं। अब वो ये बना के लोगों के सीईओ कैंसिल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, उनके जिन्होंने डेफरमेंट जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उनके डेफरमेंट जो उन्होंने अप्लाई की थी, उनका वो जा रहा है, सारा सिस्टम ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बीच में कोई चीज़ नहीं लगाई, हालांकि उनकी स्टडी भी चल रही है ऑनलाइन, तो उन्होंने उनके भी सीईओ वगैरह कैंसिल कर दिए हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनका कैंसिल हुआ है रैली, वो काइंडली कमेंट करके लाजमी नीचे बता देना। और यार, अगर आपसे कोई स्टूडेंट कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन मांगे तो काइंडली उन्हें दे दीजिएगा। और अगर मेरे से बात करनी है, अगर जो मुझे स्टूडेंट्स का पता है जिन्होंने मुझे बताया, तो काइंडली मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट करवा दूँगा, आप उनसे ज़रा बात कर लीजिएगा, ठीक है? तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर ठीक है, और अगर किसी भी चीज़ की समझ ना लगे तो काइंडली कमेंट कर दिया करें, या मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दे दूँगा। और उसके अलावा मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।